हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र इस बार 1 माह पूर्व होने जा रहा है। हर वर्ष ये जो शीतकालीन सत्र होता था ये दिसंबर माह के अंत में या जनवरी माह के फर्स्ट वीक में आयोजित किया जाता था, लेकिन इस बार ये सत्र नवंबर माह के अंत में आयोजित किया जा रहा है। 26 नवंबर से 5 दिसंबर तक इस बार धर्मशाला में शीतकालीन सत्र का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शनिवार और रविवार को विधानसभा की कार्यवाही नहीं होगी। बाकी 8 बैठकें कुल इस सत्र के दौरान रखी गई हैं। अपने आप में सबसे बड़ा शीतकालीन सत्र ये होने जा रहा है। कुलदीप पठानिया जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसकी जानकारी दी है। सरकार की तरफ से उनके पास प्रस्ताव आया था कि इस बार 1 माह पूर्व जो है वो विधानसभा का शीतकालीन सत्र आयोजित किया जाए। हवाला ये दिया गया है क्योंकि दिसंबर माह में पर्यटन सीजन होता है हिमाचल प्रदेश में। ऐसे में धर्मशाला में भी देश विदेश के पर्यटक घूमने के लिए आते हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए आते हैं, क्रिसमस मनाने के लिए आते हैं, तो उन्हें कोई असुविधा ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए शीतकालीन सत्र इस बार नवंबर माह के अंत में आयोजित किया जाएगा। तिथि मुकर्रर कर दी गई है। 26 नवंबर से 5 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र का आयोजन धर्मशाला में किया जा रहा है। कुल मिलाकर 8 बैठकें इस सत्र के दौरान आयोजित होने वाली है। विपक्ष जैसे कि पहले ही कड़े तेवर दिखा चुका है, फिर चाहे वो नौकरियों को लेकर हो। हिमाचल प्रदेश सरकार में सत्ता से आने से पहले कांग्रेस पार्टी द्वारा जो गारंटियां दी गई थी, जिसमें 1500 रुपए की गारंटी थी, कई ऐसी गारंटियां थी जो पूरी नहीं हो पाई है। उन गारंटियों पर सदन के अंदर सरकार को घेरने के लिए कर्मचारियों की लंबित मांगे, पेंशनरों की अदायगियां जो नहीं हुई है, एरियर लंबित पड़ा है, ये तमाम ऐसे मुद्दे रहने वाले हैं जो विधानसभा के अंदर जिन्हें विपक्ष उठाने वाला है। और सरकार की तरफ से बार बार कहा गया है कि वो विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री जैसा कि कहते रहे हैं, फिर चाहे वो मेडिकल फैसिलिटीज की बात हो, गारंटीज पूरा करने की बात हो, मुख्यमंत्री यही बात दोहराते रहे हैं कि हर गारंटी चरणबद्ध तरीके से पूरी की जा रही है। फिर चाहे ओपीएस देने की बात हो, जो वायदा ओपीएस देने का किया गया था, उसे इस वर्तमान सरकार ने पूरा किया है। तो इन तमाम मुद्दों पर सदन इस बार तपने वाला है। कुल मिलाकर 26 नवंबर से 5 दिसंबर तक जो प्रदेश सरकार है वो धर्मशाला में होगी। पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने होंगे। जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर सार्थक बहस सदन के अंदर मिलेगी। यही सब इस बार सोच रहे हैं कि सार्थक बहस, इस बार सार्थक मुद्दों पर चर्चा सदन के अंदर होगी। और जो हवाला सरकार के द्वारा दिया गया है, इसे 1 माह पूर्व पहले आयोजित करने का वो यही है। पर्यटन सीजन पीक पर होता है, पर्यटकों को किसी तरीके की दिक्कत ना हो, क्योंकि धर्मशाला अब अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर है। देश भर से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पर्यटक धर्मशाला पहुंचते हैं। तो ऐसे में उन पर्यटकों को दिक्कत ना हो, इसलिए सरकार ने प्रस्ताव भेजा था और उस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। 26 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच धर्मशाला में विधानसभा का शीतकालीन सत्र आयोजित किया जाएगा। कुल मिलाकर 8 बैठकें इस सत्र के दौरान होंगी। ये जानकारी विधानसभा अध्यक्ष ने दी है कि इस बार 1 माह पूर्व शीतकालीन सत्र धर्मशाला में आयोजित किया जा रहा है। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से कैमरामैन डीसी भारद्वाज के साथ विजेंद्र शर्मा।